कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन भारत के। क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम बता ही चुके हैं, प्राचीन भारत प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग की थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, लोहा किया था, तांबा किया था, सोना किया था या कांसा किया था। तो इसका राइट आंसर बी, क्या, तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा, जिसे बोलते हैं कॉपर है। प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा 6 धातुओं के प्रयोग की जानकारी प्रातात्विक उत्खननों से प्राप्त हुई है। ये धातुएं सोना है, चांदी है, तांबा है, टीन है, शीशा है तथा लोहा है। तांबे का प्रयोग पहली बार 5000 ईसा पूर्व में किया गया। मनुष्य ने तांबा तथा टीन के मिश्रण के कांस्य बनाने की कला सीखी। कांस्य युग इसी तकनीकी विशेषज्ञता का परिणाम था। भारत में सोने के प्रयोग का विवरण किस ऋग्वेद में मिलता है? लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंध घाटी सभ्यता। सिंध घाटी सभ्यता क्या है? सिंध घाटी सभ्यता के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है? पहला आंसर है, सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा, उन्हें लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया जाता था। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। नंबर सी है, सिंध घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंध लोग कुत्ते, बिल्लियाँ और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका राइट आंसर है ए। सिंध घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे, जो सिंध घाटी सभ्यता से इससे जुड़े होने का परिणाम है। इस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की कुछ अन्य मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, सरसों इत्यादि थी। लोथल तथा रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हैं। मोहनजोदड़ो से बने कुछ कपास का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है, जो पश्चिम बंगाल में इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अनाज रखने के लिए ईंटों से निर्मित अन्य यागार थे। सिंध घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों का पालन बड़े पैमाने पर नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड या रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर बी है। व्याख्या इसकी दी हुई है, बी कैसे है देखो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृदों का टीला। जैसे माउंट ऑफ दैट, ये सिंध घाटी सभ्यता का एक प्रतिष्ठित, एक परिपक्व नगर है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शिखर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन वर्ष 1921 से 1922 में राखाला दास बनर्जी द्वारा प्रारंभ हुआ। सिंध सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? ऑप्शन दिए हुए हैं, बनावली, चन्हुदड़ो, सुतकागेंडो या सुरकोटदा। तो इसका राइट आंसर डी है, सुरकोटदा। सिंध घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सिंध घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। यह स्थल की खुदाई एक नेतृत्व वर्ष
1964 में J.P. जोशी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंध घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़ा, पाटलिपुत्र, लोथल। जैसे कि आपको आंसर पहले ही पता चल चुका होगा, क्या होगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का मतलब किससे है? नंबर ऑप्शन सी है। पाटलिपुत्र का संबंध सिंध घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जिसकी स्थापना हर्षक वंश के शासक उदयनी ने की थी। कालीबंगन राजस्थान, चोपड़ा पंजाब तथा लोथल गुजरात सिंध घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगन से हल रेखा जूते हुए खेत का अवशेष मिला है। रोपड़ा से प्राप्त अवशेषों में मनुष्य के साथ पालतू पशुओं के अंतिम संस्कार की जानकारी मिलती है, ताकि लोथल इस सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 6 दूसरा चैप्टर है वैदिक काल। वैदिक काल का पहला क्वेश्चन है, सत्य में जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? मतलब कहाँ से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण से, या ईशोपनिषद से, या मुंडक उपनिषद से, या महाभारत से? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। सत्य में जयते वाक्यांश मुंडक उपनिषद से उद्धृत है। सत्य में जयते अर्थात सत्य की विजय। प्राचीन सत्य में जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंडक उपनिषद से। तो ये कैसे होगा? सत्य में जयते महावाक्य मुंडक उपनिषद से उद्धृत है। सत्य में जयते अर्थात सत्य की विजय प्राचीन धर्म ग्रंथ मुंडक उपनिषद का मंत्र है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। भारत की स्वतंत्रता के बाद सत्य में जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। यह शब्द भारतीय मुद्रा के एक तरफ अंकित है, जो सत्य में जयते शब्द सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद में अर्थात पुराना वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद। तो 4 वेदों का क्रम इस प्रकार माना जाता है। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद सामवेद, सामवेद अर्थवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। यह सबसे विस्तृत वैदिक ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडल, 1028 ऋचाएँ एवं 10,462 श्लोक हैं। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, जो 40 अध्यायों में से विभाजित है। सामवेद की याचनाओं की संख्या 1549 है, जिसमें से 75 ही नई है, जबकि अन्य ऋग्वेद से गृहीत हैं। अर्थात अब बात आती है अर्थवेद। अर्थवेद में कितने 5839 मंत्र हैं और 731 सूक्त हैं तथा 20 कांड हैं और 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अर्थात 1200 मंत्र कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से। सब तो अर्थात आपको पता ही चल गया होगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा उपनिषद नहीं है? नंबर 1 धनुर्वेद, या शिल्प वेद, या आयुर्वेद, या योगवेद? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, योगवेद। 4 वेदों से निकली शाखाओं के वेद रूपी ज्ञान को उपवेद कहा गया है। क्या कहते हैं? उपवेद कहा गया है। प्रमुख उपवेद तथा उनसे संबंधित वेदों का वर्णन निम्न है। नंबर 1 उपवेद और संबंधित वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है।
धनुर्वेद ये शास्त्र से संबंधित है। गंधर्ववेद ये समावेद से संबंधित है। और शिल्प वेद ये अर्थ व वेद से संबंधित है। वेदों के क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी क्या क्या कहलाते हैं? संहिता कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, आरण्यक कहलाते हैं या उपनिषद कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की गद्यात्मक व्याख्या है, इसमें देवताओं तथा यज्ञों की महत्वपूर्ण व्याख्या मिलती है तथा वैदिक रचनाओं का भाष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ निम्न हैं। नंबर 1, वेद कौन कौन से तुम्हें पता ही? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और वेद ब्राह्मण वेद क्या थे? ऐतरेय, कौशिकी, शतपथ, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, षड्विंश, जैमिनीय, पंचविंश और गोपथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? जैसे कि वैदिक मतलब वैदिक जो भगवान, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के देवता हैं या तूफान के हैं या वर्षा व छंचवात के या आगन के? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा। इंद्र से मतलब ये वर्षा से है। इंद्र ऋग्वेद में वर्णित सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। उन्हें आर्यों का संरक्षक तथा वर्षा का झंझावात के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा 250 ऋचाओं में की गई है। इंद्र को पुरनंदत अथवा मध्य नाम से भी पुकारा जाता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण का, इंद्र का, अग्नि का या शिव का? तो राइट आंसर इसका क्या है? इंद्र का। ऋग्वेद में इंद्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद को 250 ऋचाओं में इंद्र की महत्ता का गुणगान मिलता है। इंद्र को वर्षा तथा झंझाओं का देवता माना गया है। इंद्र के बाद अग्नि ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता हैं। अग्नि की चर्चा ऋग्वेद की 200 ऋचाओं में मिलती है। वरुण आकाश के देवता थे। शिव का वर्णन वैदिक काली देवता के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, मारुत को, इंद्र को या सावित्री को? तो इसका राइट आंसर है सावित्री को। गायत्री को सवितुर सूर्य देवता, सवितुर का मतलब सूर्य देवता के रूप में सम्मानित किया गया है। सवितुर को सावित्री भी कहा गया है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में दिया गया है, जो सवितुर सावित्री देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचनाएं महर्षि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र किसने रचा था, बनाया था? महर्षि विश्वामित्र ने। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? रामायण में, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण में, उपनिषद में? महाजनी प्रथा, ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन मिलता है कि पड़े नामक जो महाजनी प्रथा से जुड़े हुए थे। पड़े अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। वे ऋण देते थे, यानी क्या, ब्याज देते थे या उधार देते थे, तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। यानी पैसा तो उधार देते थे, ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे। उन्हें बेकनाट यानी सूदाखोर
सूदाखोर, ऐसे लोगों को सूदाखोर कहा जाता है। तथा शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो इसका कौन सा मूल पाठ कहाँ मिलता है? एक तो नंबर 1 ऑप्शन है सामवेद में, नंबर 2 अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद की शाखा शुक्ल यजुर्वेद से है, जबकि तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद की शाखा है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के पूर्वी भारत में प्रसार का विवरण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आर्यों के दक्षिणी भारत में प्रसार की चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान से सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन नंबर 1 है योग दर्शन, ऑप्शन नंबर बी वेदांत दर्शन, ऑप्शन नंबर सी संज्ञक दर्शन, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। इसका सही आंसर है उपनिषद। उपनिषद में ज्ञान के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। इसमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव तथा संबंध की दार्शनिक व्याख्या की गई है। उपनिषद कर्म कांडों को अवसर की संज्ञा देती है। कुछ ज्ञान को महत्व दिया गया है। ज्ञान को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। उपनिषद की संख्या 108 बताई जाती है। कितने उपनिषद हैं? 108। तो ऑप्शन आ जाएगा कितने उपनिषद, तो क्या लिखना राइट आंसर 108। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16वां, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है या विष्णु पुराण है या नारद पुराण है या वामन पुराण है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो राइट आंसर इसका कौन सा? मत्स्य पुराण। तो कैसे देखो, मत्स्य पुराण को सबसे पुराना तथा सर्वाधिक व्यवस्थित पुराण माना जाता है। 18 पुराणों में से यह अपनी प्रामाणिकता के कारण ही सम्मिलित है। यह वैष्णव समुदाय का आदि ग्रंथ है, जिसमें विष्णु के मत्स्य अवतार का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण में नर्मदा नदी के आसपास की भौगोलिक प्रवृत्तियों की चर्चा भी मिलती है। मत्स्य पुराण का रचना काल 1वीं शताब्दी ईस्वी में 3री शताब्दी ईस्वी के बीच में माना जाता है। पेंडू डोंगलर अमेरिका भाषा शास्त्री ने मत्स्य पुराण को 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का बताया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में या मीमांसा सूत्र में? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी उपयुक्त सभी में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति तथा मीमांसा सूत्र में अपराध तथा अपराधी के प्रवृत्ति तथा उन्हें दिए जाने वाले दंड प्रक्रिया की चर्चा मिलती है। मनुस्मृति में अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। अर्थशास्त्र में अपराधों तथा उसके लिए दंड प्रावधानों में थोड़ा लचीलापन है। मीमांसा सूत्र जैमिनी की रचना है, इसमें जिसे आधुनिक विविध का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। उसके बाद आता है वैदिक धर्म का खत्म। अब उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में क्या है? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपने द्रव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा से या महाबोधि मंदिर समूह से या कुतुबुद्दीन मीनार से? ऑप्शन नंबर डी है लाल किला परिसर से। तो सही इसका राइट आंसर होगा वी महाबोधि मंदिर समूह बोध गया से, जो इस टाइम पे कहाँ में स्थित है? बिहार में है। जो कहाँ है? बिहार में अवस्थित है। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर के निकट बोधि वृक्ष यानी पीपल का पेड़, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहीं से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने द्रव्य
ज्ञान का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित है। महाबोधि मंदिर का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 250 ईसा साल पूर्व में करवाया था। हुमायूं का मकबरा, कुतुबुद्दीन तथा लाल किला मध्यकालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कायस्म प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ लिया गया? कुशीनगर में, सारनाथ में, या श्रीवास्ती में, या बमियान में? बमियान में। तो इसका राइट आंसर क्या? कुशीनगर। मैत्रेय बुद्ध परियोजना के तहत कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में, महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना में दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश शामिल हैं। तिब्बत की मूर्तियां शैली में सिंहासन पर विराजमान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। क्वेश्चन नंबर आया आपका 20, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, कुशीनगर में, या राजगृह में, या वैशाली में? तो राइट आंसर क्या है? कुशीनगर में। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नलिखित हैं। इनका गौतम बुद्ध का नाम कुछ बता दें बेसिक, यानी इनका बुद्ध भगवान का नाम, वो पहले का नाम था सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ। ये सिद्धोधन के बेटे थे। इनकी माता का नाम था महामाया, और इनका जो लालन पालन किया था वो इनकी मौसी ने, गौतमी ने किया था। और इनका जन्म लुम्बिनी वन, जो नेपाल में है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई। परिनिर्वाण कहाँ हो गया? कुशीनगर में हुआ। प्रथम उपदेश किसे दिए, कहाँ दिए? धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? बोध गया स्थित है, या कुशीनगर स्थित है, या लुम्बिनी वन, या सारनाथ? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बोध गया। बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इससे फल्गु नदी भी कहा जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है आपके, यानी कि गौतम बुद्ध का स्थल कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। और नदी का क्या नाम है? फल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर अरुवेला ग्राम में ज्ञान प्राप्ति हुई और वे तथागत कहलाए। अरुवेला में जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। लुम्बिनी नेपाल, कुशीनगर तथा सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। कुशीनगर तथा सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन कौन थे? यह एक यूनानी शासक था, एक वैदिक ऋषि था, एक जैन भिक्षु था, एक बौद्धिक दार्शनिक था। तो ऑप्शन नंबर, जब बौद्ध की बात चली तो कौन था? बौद्धिक ही हुआ। तो नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक माना जाता है। प्रज्ञापारमिता सूत्र इसकी प्रमुख रचना है, जिसमें माध्यमिका दर्शन का विवरण है। नागार्जुन का समय 150 ईस्वी से 250 ईस्वी साल के बीच निर्धारित किया गया है। अब बात आती है जैन धर्म की। जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं। उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है 3 रत्न? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार। सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका राइट आंसर डी होगा।
सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। वो कैसे देखो व्याख्या, जैन धर्म में त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सामुदायिक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक चरित्र, सही आचरण, सम्यक ज्ञान, सत्य तथा असत्य का ज्ञान, सत्य तथा असत्य का ज्ञान, सम्यक दर्शन, अर्थात ज्ञान की प्रति श्रद्धा से होती है जो सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र, अहितकारक कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण की सम्यक चरित्र है। पहले जैन तीर्थ कौन थे? पहले जैन तीर्थकार कौन थे? तो इसका आपका आंसर का क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, पद्मप्रभा। तो ऑप्शन नंबर बी है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन ग्रंथों के अनुसार 24 तीर्थकारों की परंपरा रही है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ यानी जिसे बोलते हैं पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। ऋषभदेव तथा अरिस्टनेमी 22वें तीर्थकार की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। जैन धर्म के शीर्ष तपस्वियों का तीर्थकर के रूप में पूजनीय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या जैन धर्म में कैवल्य को मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय बताया गया है? कैवल्य तथा अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होना तथा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। जैन ग्रंथों में संसार में रहते हुए मुक्त जीवों को भांति निर्लिप्त जीवन व्यतीत करने की प्रतिक्रिया को कैवल्य तथा इस अवस्था को प्राप्त करने वाले को कैवल्यन कहा गया।